हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन से अ बर्ड वाचर ट्रेवल्स थ्रू द फॉरेस्ट वॉकिंग 0.50 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 0.75 किलोमीटर ड्यू साउथ एंड 2.1 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट के नॉर्थ की ओर। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस ट्रिप इज 2.50। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिलेटिव टू ड्यू ईस्ट ऑफ द बर्ड वाचर। एवरेज वेलोसिटी यूज किलोमीटर एंड आवर्स फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि 2D मोशन दे रखा है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली मोशन इन प्लेन या 2D मोशन कह सकते हैं, रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D यानी कि 2 डायमेंशन। तो देखिए यहाँ पे 4 डायरेक्शन दे रखी, तो ये डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं नॉर्थ है, तो ये क्या होगा साउथ होगा आपके पास, और ये होगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट आपके पास। तो पहले तो क्या हो रहा है कि जो आपके बर्ड वॉचर है कहाँ चला है 0.50 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की ओर कितना चला है 0.5 किलोमीटर। उसके बाद क्या हो रहा है 0.75 किलोमीटर ड्यू साउथ, यानी कि इस तरीके से। ये तो हो गया आपके पास किधर ईस्ट की ओर जा रहा है पहले, फिर किधर जा रहा है वो साउथ की ओर आपके पास, और ये डिस्टेंस कितनी 0.75 किलोमीटर में, और ईस्ट में कितना चलता है 0.50 किलोमीटर। अब उसके बाद हो रहा है कि आपके पास और लास्ट में चलता है 2.15 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो आपका ये रहा नॉर्थ और ये रहा वेस्ट, तो 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि डायरेक्शन यहाँ देखिए आपके पास वेक्टर डायग्राम है, तो ये होगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट यानी कि वेस्ट के नॉर्थ की ओर। कितने डिग्री दे रखा है एंगल 35 डिग्री। ये हो गया आपका नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब आपको ये इधर जाता हुआ दिखाई देगा कुछ इधर, फाइनल कंडीशन की देखिए इस तरीके से। तो आपके पास और कितनी डिस्टेंस चला 2.15 किलोमीटर, सॉरी 2.15 किलोमीटर इस तरह चलता है। अब उसके बाद बोल रखा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रिप, इसके लिए टोटल टाइम दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2.50 आवर, ये आपका टोटल टाइम है। तो देखिए यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो पहले तो इस वाले की बात करते हैं आपके पास कि ये 2.15 किलोमीटर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट ले अपन, तो इधर आएगा 2.5 cos 35, 2.15 cos 35, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा 2.15 sin 35। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2.15 sin 35 की 1.21 किलोमीटर आपके पास यहाँ से, और उसी तरह से इसकी वैल्यू निकालें अपने पास कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 1.75। यार आपके पास कितनी 1.75 और यार ये 1.1। तो फाइनल वेक्टर डायग्राम बना इसका, तो आपको देखो इस तरह से दिखाई देगा कुछ। आपके पास जो वेक्टर डायग्राम है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये जो डिस्टेंस है पहले नॉर्थ की ओर कितना चलता है आपके पास यहाँ पर 1.21, ये कितना आ रहा है 1.21, आपके पास इधर कितना चल रहा है ये ईस्ट की ओर स्टार्टिंग में 0.50, यानी कि ये वैल्यू होगी 0.50, और इधर वैल्यू कितनी है आपके पास साउथ की ओर कितना चल रहा है ये 0.75 किलोमीटर, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 0.75 किलोमीटर, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 1.75 किलोमीटर। तो नेट डायग्राम बनाए यहाँ पर, तो देखिए वैल्यू आपके पास इधर कितना 1.21, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से और इस तरीके से आपके पास वैल्यूज दिखेंगी। तो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0.46, और इधर वैल्यू देखिए अपने पास कितनी हो जाएगी 1.75 माइनस 0.5, तो हो जाएगा 1.25। तो आपके पास ये पोजीशंस आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेने के दो वेक्टर 90 डिग्री पे, तो उसका रिजल्टेंट जो हो जाएगा, या जिसको अपन कहें डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस तरीके से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका स्क्वायर, और आपके पास ये क्या है ये दो वैल्यू दे रखी, तो हाइपोटेनस निकालना है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 0.46 का स्क्वायर इंटू 1.25 का स्क्वायर। तो सोल्व करने पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने डी लिखे अपन, तो ये वैल्यू आ रही, तो ये वैल्यू आ रही है लगभग आपके 1.34 किलोमीटर। तो अब अपने को स्पीड निकालती है, तो स्पीड क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 1.34, और टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर आपके पास 2.5 आवर्स। तो ये हो गया आपके पास एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास 0.53
किलोमीटर पर आवर। और अपने को अब डायरेक्शन बतानी है, उसकी मैग्नीट्यूड तो आ चुका है, डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, ड्यू वेस्ट के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको वैल्यू दिख रही है, तो यानी कि आंसर तो ये होगा आपके पास। और वैल्यू निकाले अपन कितने, जो एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू निकाले तो किस तरीके से हो जाएगी देखिए। तो देखिए डायरेक्शन निकाले, आपके पास जो वेक्टर थे कुछ इस प्रकार से थे। तो इधर तो कितना था आपके पास 0.46 पॉइंट, इधर आया था आपके पास कितना, फाइनल वेक्टर डायग्राम 0.46 1.25, यानी कि 0.46 और ये हो जाएगा 1.25। तो जो रिजल्टेंट होगा आपका इसके डायरेक्शन में होगा। तो अब देखिए आपको वेस्ट के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो यानी कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी कि इधर वेस्ट है, तो यानी कि एंगल ये ले लिया अपने थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर का मतलब आपके पास 0.46, तो 0.46 डिवाइड बाई बेस 1.25। तो यहाँ से जो थीटा लगभग आपके 20.09। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं अपने पास, तो 21 दे रखा नॉर्थ और वेस्ट, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि आपका डायरेक्शन आ रही है, ये नॉर्थ है आपके पास और ये क्या वेस्ट है। तो एंगल कितना 21 डिग्री, इसको अप्रोक्सीमेट लिख लिया 21 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ से नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट के नॉर्थ की ओर। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।